आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हमने 7th पढ़ा था, ठीक है। 7th में था हमारा जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम, उसी के बेसिस में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आगे जितने भी चैप्टर होंगे वो न्यूमेरिकल चैप्टर होंगे। इज इट क्लियर? अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल काम करना है क्योंकि 12th में भी सारा न्यूमेरिकल ही होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की स्टार्ट सबसे पहले कहाँ से होती है? जर्नल से, ठीक है। जर्नल क्या होती है? जर्नल में क्या होता है, सारी ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम क्या की जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है वॉचर से, ठीक है। जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उससे सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? जर्नल में की जाती है। इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, ठीक है। जर्नल क्या है? जर्नल वन ऑफ द बेसिक बुक है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं, जिसे डे टू डे ऑर्डर कहते हैं। इज इट क्लियर? और इसमें जो भी एंट्री की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू की जाती है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारी एंट्री जर्नल में करते हैं। ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड कर पाए। इसलिए जर्नल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब जर्नल कहते हैं या सब्सिडरी बुक कहते हैं। इज इट क्लियर? सब्सिडरी बुक में जर्नल के साथ साथ जो चीजें बनाई जाती है जर्नल को असिस्ट करने के लिए, कैश बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेस बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, परचेस रिटर्न बुक हो गई, बीआर बुक हो गई, बीपी बुक हो गई, ठीक है, और जर्नल प्रॉपर हो गई। ये सारी चीजें क्या की जाती है, जर्नल को असिस्ट करने के लिए ये सारी चीजें सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, ठीक है। यहां से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट दे रखा, आप याद रखना, ठीक है। ये दे रखा है डेट, आपको डेट, ये डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो नंबर हो गया, अमाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट क्रेडिट हो गया। ये फर्स्ट जो कॉलम होता है वो डेट का कॉलम होता है। इसमें जिस जिस की डेट की ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर में हम कौन सी अमाउंट डेबिट करनी है, कौन सी अमाउंट क्रेडिट करनी है वो लिखते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो में देखो, लेजर फोलियो नंबर क्या होता है, थर्ड जो हमारा क्या होता है, लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है, लेजर फोलियो क्या होता है, इसके बाद एक और बुक बनती है, ठीक है, जिसका नाम होता है लेजर, ठीक है। लेजर में क्या होता है, देखो जर्नल में क्या होता है, रिकॉर्डिंग की जाती है। लेजर में क्या किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है, यानी क्लासिफिकेशन होता है। इज इट क्लियर? जो हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट जब बनाते हैं तो उस टाइम पे हम जर्नल फोलियो लेजर फोलियो नंबर डालते हैं, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर हमने की है तो वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे है, तो वो यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर यहाँ पर लिखा होता है। कोई ट्रांजेक्शन है वो अगर हमें लेजर में फाइंड करनी है तो उसका फोलियो नंबर यहाँ लिखा होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जाके वो फोलियो नंबर खोलेंगे और डायरेक्ट वो ट्रांजेक्शन देख लेंगे, उसका अकाउंट देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये जो डेबिट, जिस चीज को डेबिट करेंगे उसकी अमाउंट डेबिट होगी, जिस चीज को क्रेडिट करेंगे उसकी अमाउंट क्रेडिट होगी, ठीक है। कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम रूल लगाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, अच्छे से देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2019 हमें इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम, ठीक है। एक सियाराम है, उनके जर्नल में हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमें डेट दे रखी है 2019 जनवरी 1st। सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सेकेंड, जनवरी 2nd, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। जनवरी 4, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। जनवरी 5, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। जनवरी 10, पेड टू सुभाष 8,000। 16, परचेज गुड्स, जनवरी 16, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 17, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। जनवरी 20, bought machinery for cash 8,000 एंड जनवरी 27 पेड रेंट, ठीक है। ये आपको एंट्रीज, ये आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है। इसे हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो आने चाहिए, ठीक है। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, तभी पता लगेगा जब आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पता हो। 3 रूल होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है,
रियल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, पर्सनल में होता है डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इज इट क्लियर? और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन्स। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सो पहली ट्रांजेक्शन है January 1st, सीआर राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। सीआर राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अमाउंट है 50,000। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा रूल लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर किसी का नेम दे रखा हो, किसी पर्सन का या फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नेम दिया है। रियल अकाउंट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर इसमें कोई क्या दी है, हमें एसेट दी है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस, इनकम या फिर एक्सपेंसेस। ये चीज अगर दी होती तो हम रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, ठीक है, और सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं। तो पर्सनल में नेम, तो पर्सनल अकाउंट देखते हैं। देखो किसी का नाम दिख रहा है, हाँ आपको नाम दिख रहा होगा, सीआर राम एंड सन्स, और ये क्या है, ओनर है। क्या है ये, ओनर, आपको पता होगा। और किसी का नाम है, नहीं है। अब देखते हैं रियल अकाउंट में क्या आती है, एसेट। एसेट दिख रही है आपको, कैश भी हमारी एसेट होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगी। इज इट क्लियर? एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है, नाम पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इज इट क्लियर? सो अगर सीआर राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहले डेट डाल देंगे, ठीक है। डेट है यहां 2019 January 1st, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, सीआर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो सीआर राम एंड सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से, तो जो भी क्वेश्चन किया जाएगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर सीआर राम बिजनेस में पैसा लगाए तो बिजनेस में कैश आएगा, व्हाट कम इन डेबिट, ठीक है। रियल अकाउंट में कौन सा रहता है, अगर कैश जारी होती तो क्रेडिट होती, कैश आ रही है बिजनेस में तो व्हाट कम इन डेबिट। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश आ रही है, एंट्री होगी कैश अकाउंट, और डेबिट लेजर फोलियो से चिपका के लिखेंगे, ठीक है। तरीका याद रखना, यहां से स्टार्ट करेंगे डेट की लाइन से, और डेबिट कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, गैप छोड़ के लास्ट में लिखेंगे हम, किस पे, लेजर फोलियो की लाइन पे चिपका के, ठीक है, ठीक है। सो सीआर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश लगाया, तो बिजनेस में कैश आया, व्हाट कम इन डेबिट, यानी कैश आ रही है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सीआर राम बिजनेस को कैश दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, गिवर है। क्या है, गिवर। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर, गिवर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सीआर राम एंड सन क्या है, दूसरा ओनर भी है। क्या है, ओनर। और ओनर का उसके बिजनेस में नाम नहीं आता तो उसका नाम याद रखना, ओनर का नाम उसकी कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट होता है। किससे, कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट करना था हमें सीआर राम को, मगर सीआर राम ओनर का जो नाम रिप्रेजेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट के नाम से होता है, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया है, तो टू, देखो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो स्पेस छोड़ेंगे हम, ठीक है, ये मार्जिन रखना, अगर क्रेडिट की आइटम लिखनी है तो ये मार्जिन रखना पड़ेगा। देखो कैश मैंने कहां से स्टार्ट किया है, डेबिट की आइटम, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और मार्जिन छोड़ा, और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू का मतलब, अब क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, ठीक है, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अमाउंट कैसे चढ़ाएंगे, अरे
कैश 50,000 आई, कैपिटल 50,000 लगाई, ठीक है, ये होगा एंट्री। नरेशन लिखेंगे, नरेशन मतलब ये डिस्क्रिप्शन होता है ट्रांजैक्शन का कि क्या हुआ है, तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, और सिर्फ पर्टिकुलर्स के लाइन को, पूरे को नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर्स के लाइन को एक लाइन से क्लोज कर दोगे, ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर दूसरी एंट्री होगी जनवरी 2 की। नेक्स्ट एंट्री इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब देखो इसमें किसी का नाम दिख रहा है, राम, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट में एसेट दिख रही है, हाँ एसेट दिख रही है, गुड्स भी एसेट होती है और कैश भी एसेट होती है। नॉमिनल कोई प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस दिख रहे नहीं दिख रहे, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है। तो जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स आएंगे, गुड्स क्या होंगे, बिजनेस में आएंगे, व्हाट कम इन डेबिट, तो गुड्स को डेबिट किया जाएगा। और कैश में गुड्स को परचेस करेंगे तो कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आ रहा है समझ में, व्हाट कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो गुड्स आ रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और कैश जा रही है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये याद रखना, मैंने आपको एक चीज और बताई थी परचेस के बारे में कि अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसे परचेस के नाम से डिनोट किया जाता है, ठीक है, गुड्स परचेस या गुड्स के नाम से नहीं, ठीक है। तो गुड्स आ रही है तो परचेस के नाम से आएगी, तो परचेस के नाम से उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री होगी यहां परचेजेस अकाउंट डेबिट, इज इट क्लियर। और कैश जा रही है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश को क्रेडिट करना है तो टू कैश अकाउंट, इज इट क्लियर। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है इसमें 20,000, तो गुड्स आई 20,000 की और कैश गए 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इज इट क्लियर। फिर सिर्फ पार्टिकुलर्स के लाइन को क्या कर देंगे, एक लाइन से क्लोज कर देंगे, पार्टिकुलर्स के कॉलम को एक लाइन से क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है। तो रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट से शुरू करते हैं, नाम किसी का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सुभाष का नाम दिख रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। दूसरा किसी का नाम है, नहीं है। नेक्स्ट रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट में कोई एसेट दिख रही है, हाँ दिख रहे हैं, यानी गुड्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, तो इस पे रियल अकाउंट का, इसमें पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। तो रियल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो गुड्स आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, इज इट क्लियर। जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स आएगी और जो एसेट आते हैं उन्हें डेबिट करते हैं और गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं परचेस के नाम से जब परचेस करते हैं तो, ठीक है, इज इट क्लियर। सो परचेस को हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये गुड्स किससे खरीद रहे हैं हम, सुभाष से, यानी गुड्स हमें कौन दे रहा है, सुभाष, तो सुभाष क्या है, गिवर है, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इज इट क्लियर। सो एंट्री होगी, देखो नरेशन के कॉलम को हमने एक लाइन से बंद किया, पर्टिकुलर्स के कॉलम को, ठीक है, नरेशन के बाद एक लाइन छोड़ेंगे तो एंट्री होगी अब जनवरी 4 की, ठीक है। सो गुड्स परचेस करे, गुड्स आएंगे किसके नाम से, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू गिवर कौन है, सुभाष, सुभाष को क्रेडिट करेंगे तो टू सुभाष, ठीक है। हम इतना भी छोड़ सकते हैं टू सुभाष, और अगर अकाउंट लगाना है तो हमें एफएस्ट्रॉफी एस लगा के हम सुभाष के पीछे अकाउंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सुभाष अकाउंट नहीं होता, क्या होता है, सुभाष अकाउंट, सुभाष का अकाउंट, ठीक है। कितना है, 12,000 के गुड्स हैं, तो परचेस की हमने 12,000 की, सुभाष से 12,000 की, इज इट क्लियर। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये भी याद रखना कि क्या होता है कि अगर हमें सिर्फ नाम दिया है कि हमने परचेस किया या सेल की है
और नाम दिया है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हमने वो क्या करी है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल की है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एंट्री हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इज इट क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट का तो रूल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, ना आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है ना नेचुरल पर्सन का नाम है। बात करते हैं हम एसेट की, तो इसमें दो एसेट है, एक तो फर्नीचर है, दूसरा कैश है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में आएंगे, व्हाट कम इन डेबिट। इज इट क्लियर? और कैश में अगर परचेस करेंगे, अगर हम फर्नीचर कैश में परचेस करेंगे तो कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। इज इट क्लियर? सो पर्टिकुलर्स की लाइन को हमने एक लाइन से क्लोज कर दिया है, पर्टिकुलर्स के कॉलम को एक लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे, जनवरी 5 की एंट्री करेंगे, जनवरी 5, दैट इज फर्नीचर आ रहे हैं, व्हाट कम इन डेबिट, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्नीचर गुड्स परचेस किए तो उसे सिर्फ परचेस के नाम से लिखा है। इज इट क्लियर? मगर फर्नीचर परचेस किए तो उसे फर्नीचर के नाम से लिखेंगे। इज इट क्लियर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट कम इन डेबिट, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, जब परचेस करेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा, व्हाट कम इन डेबिट, और कैश जाएगी तो टू कैश अकाउंट, तो कैश क्या होगा, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। इज इट क्लियर? सो 6000 का हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आएगा 6000 का और कैश जाएगी 6000 की। इज इट क्लियर? देखो ये हर जगह डबल एंट्री सिस्टम हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट दो चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। इज इट क्लियर? सो एंट्री करेंगे हम, नरेशन लिखेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, परचेज या बीइंग परचेज, ठीक है ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, या फिर हम लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्केल से खींचना। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम को हम सिंगल लाइन से दोबारा बंद करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 की। ठीक है, तो 10 जनवरी की हम ट्रांजेक्शन देख लेते क्या है। नेक्स्ट है पेड कैश टू सुभाष। ठीक है, अब देखो रियल अकाउंट से स्टार्ट करते, तो रियल अकाउंट से स्टार्ट करें तो नाम दिख रहा है आपको सुभाष का। ठीक है, और कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट एसेट है, कैश है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल, और ये सुभाष नाम है, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो जब हम सुभाष को पैसा पे करेंगे, कैश पे बोल रहा है ना, जब हम सुभाष को कैश पे करेंगे तो सुभाष उस कैश को रिसीव करेगा। इज इट क्लियर? और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इज इट क्लियर? तो सुभाष को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जब हम पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो रियल अकाउंट के अनुसार क्या होता है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री होगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कितना पे कर रहे हैं हम सुभाष को, हम पे कर रहे हैं उसे 8000 रुपीज, 8000। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। इज इट क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम को फिर सिंगल लाइन से हम बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जनवरी 16 ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं हम। जनवरी 16 की परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हम क्या कर रहे हैं, रवि से गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। इज इट क्लियर? देखो इसमें नाम भी है और एसेट भी दो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कभी भी अगर हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं या कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो हमें उस पर्सन से कोई भी मतलब नहीं होता जिससे हम परचेस करते हैं या जिससे वो ट्रांजेक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं उधार लेने जाते हो तो आपसे नाम तब पूछा जाएगा जब आप उधार में ले रहे हो, कैश में ले रहे हो तब आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम को इग्नोर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं, नाम की जरूरत तब पड़ती है जब उधार की बात होती है। ठीक है,
इसमें क्या है, दोनों रियल अकाउंट के रूल लगेंगे, गुड्स पे भी और कैश पे भी, ठीक है। तो जब गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स आ जाएंगे, व्हाट कम इन डेबिट, और कैश चली जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स आ जाएंगे, डेबिट करेंगे, कैश चली जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश को क्रेडिट करेंगे। और गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसे परचेस अकाउंट के नाम से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो एंट्री होगी इसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का, 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज, 7,500 रुपीज। अगेन हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर पर्टिकुलर्स की कॉलम को एक बार फिर से हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है इसमें जनवरी 17 की, ठीक है। ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं फिर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। इसमें देखो ऊपर वाले में देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश था, तो हमने रवि को इग्नोर कर दिया था, यहाँ पर कैश नहीं, इसका मतलब है रवि से उधार में परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और गुड्स है रियल अकाउंट, ठीक है। गुड्स एसेट होती है, रियल अकाउंट नाम क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जब गुड्स परचेस करेंगे, अगेन गुड्स आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, तो गुड्स आती है किसके नाम से, परचेस अकाउंट के नाम से, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आएंगे, एंड रवि क्या कर रहा है, उस उन गुड्स को क्या कर रहा है, दे रहा है, वो क्या कर रहा है, गिवर है, इज इट क्लियर। और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो टू रवीज अकाउंट, इज इट क्लियर। एंड अमाउंट है इसमें कितनी, 5,000, 5,000, और इधर भी 5,000, ठीक है। अगेन नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, इज इट क्लियर। इसको भी क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर्स को सिंगल लाइन से बंद कर देंगे। मगर यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेज खत्म हो गया है तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, आपको अगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट कैरेट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये दूसरे पेज में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और जब भी हम दूसरे पेज में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे CF, जिसका मतलब होता है कैरेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, वो टोटल अगले पेज में क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 50,000, 70,000, 82,000, 88,000, 88, 88, 8, 96, 96 और 7, 1,03,500, 1,08,500, ठीक है। 1,08,500, 1,08,500, इज इट क्लियर। ये टोटल आ गया इसका। इस टोटल को हम नेक्स्ट पेज में अब क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम हमारा पिछला टोटल आया उसे इस पेज में क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे B/F, 1,08,500 हमारा पिछले पेज में टोटल आया था, उसे हमने यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। अब एंट्री करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, इसे लाइन से क्लोज कर देंगे। एंट्री करेंगे हम नेक्स्ट, जो है जनवरी 20 की, इज इट क्लियर। एंड जो ट्रांजेक्शन है वो ये है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। देखो किसी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। मशीनरी एसेट होती है और कैश भी एसेट होती है। तो जब मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, और कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इज इट क्लियर। सिंपल सी बात है, जनरल वे में देखना है इसे, तो मशीनरी आएगी और कैश जाएगा, ठीक है। व्हाट कम इन डेबिट यानी मशीनरी डेबिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो कितने की मशीनरी है, 8,000 की, 8,000 एंड 8,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर
कैश, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और पर्टिकुलर्स का कॉलम भी एक लाइन से क्लोज। लास्ट हमारे पास एंट्री है जनवरी 27, वो एंट्री है पेड रेंट, सिर्फ इतना दे रखा है पेड रेंट। सो रेंट पे करेंगे, ठीक है, तो रेंट पे करेंगे तो रेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, ठीक है, तो रेंट पे करेंगे तो खर्चे हैं, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो रेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसमें एक चीज हाइड है, पेड कर रहे हैं, सो पेड कैसे करेंगे, ठीक है, रेंट कोई चीज नहीं जिसे पेड कर देंगे, पेड किस में करेंगे, एक मोड ऑफ एक्सचेंज होगा जिसका नाम होता है कैश, कैश पेड करेंगे। इज इट क्लियर? ये तो अंडरस्टूड सी बात है, पेड कर रहे हैं तो किस क्या पेड करेंगे, कैश पेड करेंगे, ठीक है, और जब कैश पेड करेंगे तो कैश जाएगी, ठीक है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? सो एंट्री होगी रेंट हमारे एक्सपेंसेस है, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट को डेबिट करेंगे और पे करेंगे तो कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, यानी टू कैश अकाउंट, ठीक है, जो अमाउंट है 400 एंड 400, ठीक है, बीइंग रेंट पेड, ठीक है, रेंट पे कर दिया हमने, ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे हम, ठीक है, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये हो गया टोटल, ठीक है, ये है टोटल। इज इट क्लियर? अब टोटल कितना हो गया, पिछले पेज का टोटल था 1,08,500, 1,16,500, 1,16,900, ठीक है, 1,16,900 इधर का टोटल, 1,16,900 इधर का टोटल, ठीक है, तो ये हमारा था जर्नल कैसे बनाते हैं। इज इट क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क है और कल आप सबमिट कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।